22 का 21 वचन। आप सभी को मिल गया? बड़ी बात। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। किससे? अपने भाई से, या अपने बहन से, या अपने पड़ोसी से, या अपने रिश्तेदार से। किससे मेल मिलाप करना है कि जिससे आपको शांति मिलती। कभी कभी आपको कुछ बेचैनियां होती हैं, कभी कभी आपके कुछ माइंड में कुछ ऐसी बात होती है जिसके कारण आप बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो आपको ये लगता है कि हम किससे मिले जिसके द्वारा हमें शांति मिले। आपको शांति कहां से मिल सकती है? बताइए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठे थे, कब्र जब खुली हुई थी, तो चेले लोग देख कर क्या हो गए थे? बहुत भयभीत हो गए थे, घबरा गए थे। वो बड़े संकट में, बड़े डर गए थे लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी लोग क्या करें, मार डाले। और लोग क्या किए? दरवाजा बंद करके सभी चेले क्या हो गए? एक जगह डर के मारे थरथरा रहे। तो प्रभु यीशु मसीह उनके पास गए और बोले कि तुम्हें शांति मिली। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है उससे मेल मिलाकर तब तुझे शांति। आपको मालूम है ना कैसे मेल मिलाप करना है? हाँ, चलिए। और क्या हो? और इससे तेरी भलाई होगी। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है इससे तू मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। हो रही है क्या भलाइयां? हो रही है? हो रही है कि नहीं? जिसके जीवन में भलाइयां नहीं, वो जरा हाथ उठाए तो। मतलब सबके जीवन में तो बोल सकते हैं ना यस। तो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर से मेल मिलाप रखने का मतलब क्या है? उसकी वचन को सुनकर और उस पे क्या करना है? चलते हैं। जब उसकी आज्ञा का पालन आप करते हैं तो परमेश्वर से क्या करते हैं? मेल मिलाप करते हैं। हाँ, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है उसके मुंह से शिक्षा की बातें सुन ले। किसके मुंह से? किसके मुंह से? परमेश्वर के मुंह से। कितने लोग ने उनके मुख के द्वारा वचन सुना है? कितने लोग? कितने लोग सुने हैं परमेश्वर के मुखों से? कैसे सुने हैं? कैसे सुने हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा अपनी बात बताने के लिए, वचन बताने के लिए, तो यिर्मयाह कहता है परमेश्वर मैं तो मुंह का भत्ता हूं, मैं कैसे बता सकता हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं? तो परमेश्वर ने कहा इस मुंह को किसने बनाया है? हमारे मुंह को किसने बनाया है? परमेश्वर। तो भाई कौन बोलता है? परमेश्वर। इसमें परमेश्वर होकर बोलता है। और आप किसी के मुंह से सुने, किसी दास, किसी अभिषिक्त के मुंह से अगर वचन आप सुन रहे हैं तो उसका मत परमेश्वर को जानकर आप सुनिएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप उसके मुंह से शिक्षा की बात सुनकर उसको और उसके वचन को अपने मन में रखते हैं, हाँ, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, हाँ, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? आज मैं अभी पूरी छान रहा था, खाना बना रहा था, तो एक भाई ने आकर बोला भैया आज कुछ है क्या? कुछ है क्या? मैंने कुछ बना है, कुछ हो कोई बना है क्या? भैया कोई बना ही होगा, कोई माँ बनी होगी तो कोई पिता बना होगा, तो कोई नानी बना होगा, तो कोई नाना बना होगा, कोई दादी बनी होगी तो कोई दादा बना होगा, किसी का बेटा अधिकारी बना होगा, कुछ तो बना होगा। आप क्या बने हैं? ठीके पर जाता है तो क्या बनता है? ठीके पर जाएंगे आप, खंभा लेंगे तो क्या कहलाएंगे? शराबी कहलाएंगे। और यहाँ आते हैं तो क्या कहलाएंगे? हाँ, विश्वासी कहलाएंगे। बस कहलाना है सिर्फ। अरे यहोवा यीशु के और यहोवा के पिता के दीवाने कहलाएंगे।
उसके प्रिय कहलाएंगे। जब गोलियात की सेना इजराइलियों को घेर कर लड़ना रही थी तो सब लोग की क्या हो रही थी, सब लोग थरथरा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का जन, परमेश्वर का एक प्रिय जिसका नाम दाऊद है, वो जाकर ललकारता है, कहता है कि तू यहोवा के प्रियो या यहोवा के दीवानों को या यहोवा की ताकत को, उसकी सेना को ललकारेगा। क्या है ललकार आपके अंदर? कैसी आपके अंदर चाहत है? क्या है आप? आपको पता ही नहीं हम क्या है। क्या भैया एक माँ के, एक बेटे की माँ है, एक भाई की बहन है, क्या है आपसे? परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर जाए और अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अगली बार हम मंठा भूजने के विषय पर बात किए थे तो दूसरा कुछ इसका कहने का था, लेकिन आप लोग दूसरा को समझ नहीं रहे थे, उसको कभी विस्तार से समझाएंगे। आज हो सकता है थोड़ा सा उसी के लेवल में आएंगे, क्योंकि आप लोग बोलेंगे अहीर हैं तो ज्यादा से ज्यादा यही सब मंठा और दही बातें करते हैं। इसमें बड़ी रहस्य बातें हैं, आप समझेंगे। बनने की बात तो अभी एक दिन गुरु जी प्रचार कर रहे थे, पास्टर जी, और बोल रहे थे कि दही कैसे बनती है और कैसे जमती है। मैं कुछ आज उसके बारे में बताऊंगा। मैं मुंबई गया था और एक डेयरी में काम करता था। मुझे उस समय करीब 18 से 20 घंटा का काम करना होता था और खाना नहीं मिलता था उतना। हमको ही बनाना था, हमको ही सब कुछ करना पड़ता था। अच्छे से खाना नहीं मिला करता था तो मैं क्या करता था, भूख कहता है ना, जब भूख क्या क्या करवा देती है। भूख चाहे तो पेट क्या बना देता है, चोर बना देता है। तो मैं क्या करता था ना कि सेठ मेरा जाता तो कहीं पैसे से लेने के लिए, तो मुझे बोलता था कि आप क्या करो, उसको दही लगा दीजिएगा और दूध रख देना। तो मैं दूध रखता था और जब मैं उधर से घूम कर आता था तो सेठ रहता ही नहीं था, तो उसपे का जो मलाई होता है ना, जम जाता था। अच्छा खासा जब लाल हो जाता था दूध, मैं क्या करता था, मलाई सहित 1 लोटा दूध उतार लेता और उतारने के बाद माँ का एकदम फिट हो जाता था, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अब सेठ से जो दही लगाता था और बाकी जो औरतें ले जाती थी तो अच्छा दही था। हम जब लगाते थे तो ले जाते थे तो बड़ा शिकायत आता था, क्लेम आता था। तो बहुत शिकायत, बहुत बार बहुत लेडीजों ने किया कि भैया दही क्यों ऐसा आता है, पानी के जैसा आता है। तो सेठ मुझसे भी बहुत बार बोले क्यों ऐसा आता, मैं लगाता हूँ अच्छा जमता है, तुम लगाते हो पानी जैसा हो जाता है। मैं क्या उसमें बैठ जाऊँ क्या, मैं दही में नहीं बैठ जाऊँ, जम जाए। बोले यार गुस्सा क्यों रहे हो, ऐसा होता है तब पूछ रहे हैं। हो सकता है दूध वाला ही पतील दे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो बोला मैं एक दिन देखा सेठ मलाई के सुगंध लगा रहा था दही। मैंने कहा वो ये बात है कि पतली क्यों दही हो रही थी, जम क्यों नहीं रही थी। कारण ये था कि सारा विटामिन तो हम ले रहे थे, तो दही कहाँ से जमेगी। तो उसी प्रकार आपकी भी विटामिन कोई ले रहा है। आपकी भी जो ओरिजिनलिटी है, जो आप बने हैं, उसको भी कोई चुरा रहा है। जब आप यहाँ से वचनों को सुनकर जाते हैं घरों पर तो सब कुछ छोड़ देते हो, रास्ते में जाते जाते घर पे फट जाते हो, दही के समान, मंठे के समान बन जाते हो आप। दही की जगह दही की जरूरत पड़ती है, मंठे की जगह मंठे की जरूरत पड़ती है, दोनों एक के समान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आपको पेट चोर बना सकता है, पेट की भूख आपको चोर बना सकती है, लेकिन आत्मा की भूख आपको क्या बना सकती है, क्या बना सकती है, प्रभु यीशु मसीह का बेटा बना सकती है, एक वीर बना सकती है दाऊद के समान, एक योद्धा बना सकती है कि नहीं, पवित्र बना सकती है। तो परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो कि आप सब क्या करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि उसके मुंह से शिक्षा की बात सुन ले। आप एक एक वचन को परमेश्वर के अपने हृदय में क्या करना है, रखना है, जिससे आप क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। क्या बनना है आप डिसाइड करिएगा, सीक्रेट बात लेकर मत चलिएगा। एक दिन एक बात हो रही थी तो पास्टर जी ने पूछा क्या बनना चाहती हो, उसने कहा सीक्रेट है। एक भाई बोला सेक्रेटरी बनना चाहती है, 3 बार बोला। मैंने कहा भाई उस सेक्रेटरी की कोई बात है, और सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती हो तो आप क्या बनना चाहते हो, सीक्रेट नहीं, उसको परमेश्वर के सामने रखो और क्या हो,
क्या आपको होना चाहिए, इस बात को आप जानकर चलिएगा। और ये कब होगा, जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर करेंगे तो आपको शांति मिलेगी और इससे आपकी क्या होगी, भलाई होगी। अगर भलाई हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो आपकी आने वाले दिन में भलाई परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। तो प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष करें। मैं